हेलो दोस्तों, आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि x बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिया है, 2 tan इनवर्स cos x दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो cos x है ये देखिए पूरा x का काम कर रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यही लगेगा, tan इनवर्स 2x, x की जगह पे क्या है cos x है, तो पूरा पूरा cos x रख देंगे, फिर अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ गया, 2 tan इनवर्स cos x, इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया 2 cos x और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। यहाँ से हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी पता चल गई, 2 tan इनवर्स cos x की वैल्यू हमें पता चल गई, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 tan इनवर्स cos x है और बराबर में क्या है, tan इनवर्स 2 cosec x है। यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स cos x का हम लोगों ने पूरा पूरा मान निकाल लिया, तो क्या आया है, tan इनवर्स cos x 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ये हुआ है। और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, tan इनवर्स 2 cosec x, इसको वैसे ही लिख ले। अब इस tan इनवर्स से ये tan इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 cos x, यहाँ पे हो गया sin स्क्वायर x और ये 2 cosec x है, तो इसको 2 cosec x लिख लिया। अब देखेंगे यहाँ से इस 2 से ये 2 कट गया, ये क्या हो गया, cos x। अब इस sin x को यहाँ पर जब भेजेंगे किसके पास में, cos x के पास में भेजेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा cosec x इंटू sin स्क्वायर x। यहाँ से ये हो गया, ये cos x ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin x और यहाँ पे क्या हो गया, sin स्क्वायर x। अब इस साइन से एक साइन यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इधर बचा cos x और इधर बचा सिर्फ और सिर्फ sin x। अब इस cos x को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और ये अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। यहाँ से ये हो गया। अब ये sin अपॉन cos x हो गया, बराबर में क्या हो गया 1। अब sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो लिख लिया tan x बराबर ये 1। अब देखेंगे कि tan के फॉर्म में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। अब इस tan से ये tan कट जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पर क्या बचेगी, पाई बाई 4। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, पाई बाई 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बाई 2 इज इक्वल टू क्या दिया है, पाई बाई 6। इसमें हम लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो cos इनवर्स x है इसको हम लोग वैसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। इस साइड इसको लिखा रहने दिया। अब इस sin इनवर्स x बाई 2 को हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 6 के पास में लेके आएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 माइनस sin इनवर्स x बाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स x, एक सेकेंड, ये x को हम लोग इधर ही रहने देते हैं और cos को हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में भेज देते हैं। तो x यहाँ पे रहा, ये cos इनवर्स है और जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ cos, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, पाई बाई 6 माइनस sin इनवर्स x बाई 2, यहाँ से ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं
तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिया है cos, ये दिया है π/6 और ये दिया है sin इनवर्स x/2। तो यहाँ से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला एक हो गया cos a माइनस b का। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग खोलेंगे तो cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, ठीक है। और जब माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस लगता है और फिर क्या हो जाएगा, sin a sin b, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ठीक है, cos a, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a, यहाँ से हो जाएगा cos a। a हमें क्या दिया, a इसको डिनोट कर लेते हैं और b इस वाले पूरे को डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो cos a मतलब cos π/6 दिया है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, ये क्या है cos b मतलब यहाँ पे हो जाएगा cos और b में ये पूरी वैल्यू हमें दिख रही है, किसकी दिख रही है, sin इनवर्स x/2 दिया है, ठीक है। और फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या है sin a में हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे साइन हो जाएगा और a क्या दिया है π/6, तो क्या हो गया यहाँ पर π/6। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है साइन b के लिए हम लोग यहाँ पर साइन लिखेंगे और b में हमें क्या दिख रहा है, पूरा पूरा साइन इनवर्स x/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा और यहाँ पर आगे हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x बराबर cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो cos है और यहाँ पर क्या है, साइन है, तो हमें यहाँ पर इस साइन को चेंज करना होगा cos के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पहले ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा cos sin इनवर्स x/2, ठीक है। और ये क्या दिया है, sin π/6, तो sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और यहाँ से हमारा क्या बचा, x/2, यहाँ से ये हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x/2 को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। और जब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2, है ना। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2, और हमें चाहिए किसकी, cos थीटा की चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमारा ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, कर्ण। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, लंब की कितनी दी है, x, मतलब इसका स्क्वायर, और सॉरी, कर्ण की नहीं चाहिए वैल्यू, किसकी चाहिए, आधार की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ण की हमें दिया है 2, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और लंब की वैल्यू दी है यहाँ पर x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब आधार की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये x को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। और cos थीटा में क्या कहता है, आधार बटे कर्ण, है ना। और आधार हमारा क्या आया है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कर्ण हमारा क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये 2 हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर √3/2, ये हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ से हो गया cos, ठीक है। और ये साइन इनवर्स x को हम लोगों ने क्या माना था, थीटा माना था, और यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यही लिख लेंगे, cos इनवर्स √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए cos से cos इनवर्स यहाँ पर कट गया, और यहाँ पर क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई x कराएंगे तो x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया, ठीक है। और ये तो बचा ही रहेगा यहाँ पे √4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का x/4, ठीक है। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, अब देखिए यहाँ भी 1/4 दिख रहा है, यहाँ भी 1/4 दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, है ना। फिर अंदर क्या बचेगा, √3, फिर बचेगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, x के पास में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर, यहाँ से क्या हो गया, √3 माइनस √3, फिर
4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस एक्स को उठा के हम लोग क्या करते हैं, 4 के पास में भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ से कितना हो गया 3x, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस रूट को हमें हटाना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो गया वर्ग करने पर। यहाँ से जब इसका वर्ग करेंगे तो 3x का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और फिर अंडर रूट 4 माइनस एक्स का 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा, ठीक है, क्योंकि रूट लगा हुआ है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पे बचा था 9x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा था। अब ये 3 से ये 9 कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को उठा के हम लोग 3 के पास में भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा 4। अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, 1 एक्स स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर बराबर ये 4। अब इस 4 से ये 4 कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 1, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट 1, ठीक है। और अंडर रूट 1 मतलब ये 1 किसका स्क्वायर रूट होता है, 1 का तो 1 ही होता, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की प्लस माइनस 1, ठीक है। अब हमें एक वैल्यू x की कितनी दिख रही है -1, और एक x की वैल्यू कितनी दिख रही है प्लस का 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में लिख लेंगे। अब इसको मान चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉस इनवर्स, यहाँ पे मान देखते कौन सा सही आ रहा, माइनस का 1 सही होगा कि प्लस का 1 सही होगा। तो क्वेश्चन हमारा दिया कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x बाई 2 दिया है ना, और क्या दिया है बराबर में क्या दिया है पाई बाई 6, राइट हैंड साइड में क्या दिया है पाई बाई 6, ठीक है। तब जहां जहां x होगा सबसे पहले -1 करके चेक करते हैं, ठीक है। तो जब -1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स -1 फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब इसको देखना राइट हैंड साइड के बराबर ये वाली वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो -1 चेक कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, है ना, कॉस इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पे क्या था 1 था, और साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस में एक किसकी वैल्यू होती है कॉस 0 की वैल्यू होती है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन पाई बाई 6 की, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे बचा पाई, 0 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या बचा माइनस पाई बाई 6। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 पाई, और यहाँ पे कितना बचेगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ये इक्वल्स टू नॉट है किसके पाई बाई 6 पे। तो हमारी जो x की वैल्यू -1 थी वो नहीं मानी जाएगी। अब प्लस का 1 करके चेक करते हैं, तो जब x बराबर +1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से यहीं पे रख रहे हैं हम लोग, यहाँ से फिर से क्वेश्चन चलिए नोट कर दे रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा cos x प्लस साइन इनवर्स x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लस का 1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी cos इनवर्स cos 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, साइन से साइन इनवर्स कट गया, cos से cos इनवर्स कट गया, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा क्या पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 0 में जब पाई बाई 6 जोड़ेंगे तो ये आ गया,
ये तो बराबर किसके दिख रहा है हमें, पाई/6 के। तो यहाँ पर देखिए ये प्रूफ हो रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू हमारा कितनी आ गई, 1। तो आंसर हमारा क्या होगा, प्लस की x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 आएगी, और वो भी प्लस का। -1 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके बराबर में हमें पाई/6 के बराबर में नहीं दिख रहा है। और प्लस का 1 लेंगे क्योंकि इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में पाई/6 आ गया और राइट हैंड साइड में पाई/6 ऑलरेडी दिया हुआ था, इन दोनों के बराबर आ गया, तो इसलिए x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, +1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स cos -पाई/3 इक्वल्स टू नॉट -पाई/3। और क्या करना, इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये तो हमें बताना है कि cos इनवर्स cos -पाई/3 जो होता है वो बराबर किसके नहीं होता है, -पाई/3 के। और साथ ही साथ इसका हमें जो होगा मान भी बताना रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को पता है, चूंकि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -पाई/3 कितना हो जाएगा, cos पाई/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, cos -पाई/3 दिया है ना, तो अभी सिर्फ और सिर्फ cos में चल रहे हैं। यहाँ से इनवर्स हटा देंगे क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर का सॉल्व कर रहे हैं ना। एक सेकेंड, तो यहाँ से इसलिए ये क्या हो जाएगा, cos -पाई/3 हमारा कितना आ जाएगा, cos पाई/3। यहाँ पर क्या दिया, cos इनवर्स cos -पाई/3 दिया है ना, तो इसको हमें किसके -पाई/3 के बराबर नहीं होता है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। जब cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos -पाई/3 कितना हो जाएगा, cos पाई/3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स x का मुख्य मान, cos इनवर्स x का मुख्य मान परिसर कितना होता है, 0 से पाई जाता है ये। ठीक है, 0 से पाई होता है, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि जो -पाई/3 है ये क्या है, ये इस अंतराल में तो आ ही नहीं रहा है, इस अंतराल में नहीं आ रहा है। इस अंतराल मतलब किस अंतराल में, 0, पाई के अंतराल में ये -पाई/3 नहीं आ रहा है, में नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है। अब 0 से पाई हम लोगों ने क्यों लिया, 0 से पाई लिया, 0 का मतलब हो गया 0। ठीक है, पाई का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। अब इस 0 से इस 180 डिग्री के बीच में ये सारी वैल्यू आनी चाहिए कॉस में। तो जैसे 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, ठीक है, 120 हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 180 तक जाएंगे। ठीक है, 0 से लेके 180 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। और यहाँ पर हमें -पाई/3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -पाई/3। अब -पाई/3 का मतलब क्या होता है, माइनस का 60 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस का 60 डिग्री कहीं पे है नहीं, प्लस का है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये जो -पाई/3 है इस अंतराल, किस अंतराल में, 0, पाई के अंतराल में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, इसके बराबर नहीं हो गई, नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos -पाई/3, ये जो हो जाएगा ये बराबर किसके नहीं होगा, -पाई/3 के। ये तो हमें प्रूफ हो गया, ये तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हमें मान भी निकालना है। मान किसका निकालना है, हमें यहाँ पर क्या करना, मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान भी हमें किसका ज्ञात करना है, cos इनवर्स cos
माइनस पाई/3 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos माइनस पाई/3, यहाँ पर क्या था, cos माइनस पाई/3, तो कितना आया था, cos पाई/3। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये cos इनवर्स ऐसे ही रहने देंगे, इस cos माइनस पाई/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई/3। तो यहाँ से क्या होगा, cos पाई/3। ठीक है, अब cos से cos इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, पाई/3। ठीक है, जब ये बचेगा तो यहाँ से हो गया, चूंकि क्या है, पाई/3 किससे बिलोंग्स कर रहा है, पाई/3 बिलोंग्स टू 0, पाई। अब देखिए ये जो पाई/3 है ये इस रेंज में आ रही, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/6, ये हो जाएगा हमारा पाई/4, ये हो जाएगा पाई/3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये पाई/3 जो दिया है, ये देखिए 60 की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 180 के बीच में हमारा पाई/3 आ रहा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos पाई/3 बराबर किसके हो जाएगा, पाई/3 के। ये हमारा आंसर हो गया इसका। हमें मान निकालना था ना cos इनवर्स cos पाई/3 का, तो ये हमारा क्या निकल गया, मान निकल के आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x बराबर में किसके, cos इनवर्स x के। तो इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला एक पता होता है क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, पाई/2 के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर cos इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x बराबर क्या है, cos इनवर्स x। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x बराबर cos इनवर्स x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स x को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और ये वाला माइनस का था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन इनवर्स x। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में भेज देंगे, राइट साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x। ये हो गया। अब ये देखिए ये साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x मिलके कितना बन गया, 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x। ये बचा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी इधर ही ले आते हैं। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, इधर ही ले आते हैं। यहाँ पे जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस x। ठीक है, और ये पाई/2 यहीं रहने देते हैं, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स x। हम लोगों ने क्या किया, फिर से इधर से उधर कर दिया है। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आगे अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में जब साइन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन। ठीक है, सिर्फ हमने साइन लिया है, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस x। ठीक है, और इधर भी हम साइन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन
ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा हमारा। ठीक है, अब ये देखिए, ये लिखा है साइन, ये लिखा पाई/2 और ये क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स। ये पाई/2 क्या होता है, 90 होता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्योंकि वैल्यू क्या है, ऑड है, तो ऑड में चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, और थीटा की जगह पे हमें 2 साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स लिख लेंगे। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स लिख लिया। अब आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोग क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स एक्स को सिर्फ और सिर्फ क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व हो। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स, ये वाला तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे थीटा, और यहाँ से जब साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। और हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, तो यहाँ पर जब होगा तो 1 माइनस एक्स बराबर कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा होगा। अब देखिए हमें यहाँ पर साइन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस के फॉर्म में। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे देखिए कॉस, ये साइन इनवर्स एक्स को हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग मान लेंगे थीटा। ठीक है, और जब साइन थीटा बराबर फिर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों ने क्या माना था, थीटा माना था, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा cos, और जब यहाँ पे थीटा रखेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, cos 2 थीटा। ठीक है, तो हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 थीटा बराबर कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2, साइन थीटा को हम लोगों ने क्या माना है, एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और थीटा की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 थीटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये देखिए cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर रख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos, फिर हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 थीटा की जगह पे हम लोगों ने यही वैल्यू रखी है। यहाँ पे cos इनवर्स से cos कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। इससे ये कट गया और यहाँ से ये एक कट गया। ठीक है, तो 2 एक्स बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 1/2। ठीक है, डायरेक्ट। अब हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। tan 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan, ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
एक्स क्यूब, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू tan इनवर्स एक्स है, मतलब टू tan थीटा का फॉर्मूला बना, टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स क्यूब। इसमें क्या दिख रहा है हमको कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग रहा है। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। तो ये फॉर्मूला एक हमारा हो गया और एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जब देखेंगे तो हमारा क्या कह रहा है, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये tan का tan ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा। अब राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या कह रहा है, टू tan ब्रैकेट में क्या दिया है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा टू tan, और जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं x, ये तो ऑलरेडी डिनोट x है ही। ठीक है, और इस x क्यूब को हम लोग क्या कर लेते हैं, y। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, x, तो x है प्लस y की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, x क्यूब, तो क्या कर लेंगे x क्यूब। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई होता है, x में तो x ही है, y की जगह पे क्या दिया है, x क्यूब दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ से क्या आ जाएगा, टू tan। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ से हमारा अगर यहाँ पर क्या करें, x कॉमन ले लें हम लोग, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और नीचे से हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं तो टू, ये देखिए tan से tan इनवर्स कट गया, यहाँ पर बचा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे भी क्या आ गया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 4। तो इसको हमें सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3।
ठीक है, अब सॉल्व करते तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan इनवर्स x ये है और y ये है। ठीक है, x प्लस वाई मतलब 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मतलब x 1/2 और y कितना 1/3। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ से एलसीएम लेंगे जब tan इनवर्स ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 और 2 का 3 से मल्टीप्लाई तो 6 हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ये 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 5 आ गया, और अपॉन में 6, फिर इसके अपॉन में 6 माइनस 1 अपॉन 6, एलसीएम लेके इधर भेज दिया। इस 6 से ये 6 कट गया, यहाँ पर हमारा क्या बचा tan इनवर्स 5, और ये 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, ये 5 से 5 भी कट गया, हमारा यहाँ क्या बचा tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है तो होती है tan π/4 की। ठीक है, तो यहाँ से आ गया tan π/4, tan से ये tan इनवर्स कट गया, लास्ट में हमारा π/4 बचा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हमारा आ रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल में लिखिए। क्या दिया, साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x के बराबर हम लोग क्या करेंगे, x के बराबर हम लोग लिखेंगे साइन 2 थीटा। जब 2 थीटा लिखेंगे तभी सॉल्व होगा। ठीक है, जब यहाँ पे x बराबर हम लोगों ने क्या किया साइन 2 थीटा ले लिया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x, ये आएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x, और सिर्फ हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये जो 2 होगा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन में हमारा दिया है साइन इनवर्स नहीं है, साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, वहां वहां हम लोग साइन 2 थीटा रख देंगे, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पर 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ पे x था ना तो साइन 2 थीटा रख दिया, और नीचे भी क्या रखेंगे 1 प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को क्या करेंगे लिख लेंगे, यहाँ से पहले लिख लेते हैं साइन 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, इस 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। उसी तरीके से अपॉन में कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि cos x माइनस साइन, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे जहाँ x था वहां पर हमें थीटा लिखना है, यहाँ पे जहाँ x था वहां पर हमें क्या लिखना है थीटा लिखना है, मैंने x लिख दिया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है हमारा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर हम लोग खोलेंगे तो यही वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और नीचे हमारा क्या बनेगा
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में स्क्वायर लगा है, ऊपर भी स्क्वायर लगा है और नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इन दोनों से क्या होगा, स्क्वायर रूट हमारा स्क्वायर स्क्वायर से ये वाला रूट हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसको और सिंपल करना है। और सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस से भाग दे देंगे, ऊपर यहाँ भी भाग दे देंगे और यहाँ भी भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमारा बचेगा साइन, यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स। ठीक है, और जब इसमें भाग देंगे कॉस से, तो यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पर जब साइन में कॉस से भाग देंगे तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, और नीचे भी उसी तरह भाग देंगे, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब अब इसको हम लोग क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, और इस प्लस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एक बार tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई tan थीटा। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिख रहा है, tan a माइनस b का फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 tan इनवर्स। ठीक है, और फॉर्मूला किसका है, tan पाई बाई 4, यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है, इस tan इनवर्स से ये tan इनवर्स क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, साइन 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा बचा ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या हो जाएगा, साइन, क्या लिखा था यहाँ पे, साइन 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा, साइन 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये दिया है। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 4, अब 2 से इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, कितनी बार में, 2 बार में, यहाँ से क्या बचा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस, ये होगा कॉस 2, अब थीटा का मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था ना, थीटा का मान कहाँ गया, ये देखिए 1/2 साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, सरल सरल रूप में लिखिए, तो अभी भी हमारा क्या भाई, सरल सरल रूप में नहीं आया, तो इस साइन को हम लोग क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन में हमें क्या होता है, लंब होता है और कर्ण होता है, तो ये एक्स हो गया लंब और कर्ण मान लिया, यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लिया, तो आधार की वैल्यू क्या निकल आएगी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर 1 हो गया, और लंब स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमें निकालना ही है, तो आधार क्या आ जाएगा, ये एक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, कॉस इनवर्स की हमें वैल्यू क्या दिख गई, कि आधार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और कर्ण दिया होता है, कर्ण क्या है 1 है, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जब साइन इनवर्स, सॉरी, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा सरल रूप लिखा हुआ है, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि x y बराबर किसके होता है, 1 के, है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर क्या दिया है π/2, बराबर क्या दिया है π/2, ये हो गया। ठीक है, अब इस tan को इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से क्या आ गया x प्लस वाई और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स वाई बराबर tan इनवर्स था, राइट साइड आएगा तो tan सिर्फ हो जाएगा, यहाँ से हो गया tan π/2, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan π/2 मतलब tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं 1/0। पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि नॉट डिफाइंड वैल्यू क्यों होती है, तो यहाँ से cos मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इसका इससे करेंगे 1 का इससे करेंगे 1 माइनस एक्स वाई का 1 से करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और x प्लस वाई का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये एक्स वाई है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बराबर किसके आ गया 1 के, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 4/3, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 2 tan इनवर्स 1/2, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखिए 2 tan इनवर्स 1/2, यहाँ पे फॉर्मूला ही सीधा सीधा लग गया है, किसका, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x हमारा क्या है, ये 1/2, 1/2 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर x ये है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, जब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और एलसीएम लेंगे 4 एक अन्नम 4, फिर माइनस का 1/4, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये क्या आ गया, tan इनवर्स, ये हो गया 1, 4 में गया बचा 3, और अपॉन में क्या है 4 लिखा, इस 4 को हम लोग ऊपर भेज देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, कितना आ गया 4/3, देखिए राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इसमें क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये प्रूफ हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4 की, जैसे 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे पहले उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या दिया है, cos इनवर्स 4/5 दिया है, तो यहाँ से लिख लेते हैं माना, क्या माना, cos इनवर्स 4/5 को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो अब cos थीटा बराबर वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4/5, और cos थीटा आ गई है तो हमें tan प्रूफ करना है, तो tan थीटा की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, tan थीटा cos में ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से लंब की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी लंब की वैल्यू 3, क्योंकि हमने पहले बता रखा है कि 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो tan थीटा का क्या होता है, लंब होता है बटे में आधार होता है,
तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लंब मतलब 3 और आधार मीन्स 4। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 3/4। ये देखिए राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया, cos इनवर्स 4/5 को हम लोगों ने थीटा मान लिया और cos थीटा बराबर क्या आ गया, 4/5। पाइथागोरस थ्योरम से हमने लंब की वैल्यू निकाली तो 3 आ गई। tan में क्या कहता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू हमारी 3 थी और आधार की वैल्यू हमारी क्या थी, 4 थी। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स 3/4 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड पे हमें वही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि cot tan इनवर्स 3 1/3 के बराबर होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिख लिया cot tan इनवर्स 3 दिया है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना, क्या माना, tan इनवर्स 3 को हम लोगों ने मान लिया थीटा। अब हमें tan थीटा बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है। तो जब tan की वैल्यू 3 दी है तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cot इनवर्स 1/3। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे लिखेंगे cot tan इनवर्स 3 को क्या माना था, थीटा माना था, तो थीटा लिख लिया। फिर जब सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिख गई, cot इनवर्स 1/3। तो यहाँ से क्या होगा, cot इनवर्स 1/3, cot इनवर्स से cot कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/, cot इनवर्स से cot कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर किसके, tan इनवर्स 3/4 के। ये देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, 2 tan इनवर्स 1/3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है किसका, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है, 2x। x की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, 1/3। तो क्या लिख लिया, 1/3। अपॉन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा 2/3, यहाँ से क्या आएगा 2/3, यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/9। 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/9। ठीक है, यहाँ से फिर आगे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा हो गया 2/3 और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 1 और ये अपॉन में 9, ये 3 दिया है। ठीक है, इस 3 से ये 9 कट गया 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, tan इनवर्स क्या हो गया, 2, और ये 3 जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा और नीचे 9 में 1 गया तो कितना बचा, 8। ठीक है, इस 2 से ये 8 कितनी बार में कट गया, 4 बार में। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4, जो कि राइट हैंड साइड पे यही दिया हुआ था। तो ये देखिए प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। ये दोस्तों आज हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 दिया है तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x बराबर किसके होता है, कॉस इनवर्स y के। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला एक क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन में हम लोग लगा चुके हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हमारा क्या हो जाता है, π/2, ये हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको y के पदों में लिख देंगे। तो क्या करेंगे, y के पदों में लिखने पर, y के पदों में लिखने पर, तो जब हम लोग जहां जहां x होगा हमारा वहां वहां जब y करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y, ये हो गया, बराबर क्या आ गया, π/2। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स y की वैल्यू जब निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y।
ये हमारी क्या आ गई, साइन इनवर्स वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ तो देखते हैं। दिया है यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर किसके हो जाएगा, पाई बाई 2 के। ये हो गया। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स वाई है और ये साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स वाई की वैल्यू हम लोगों ने पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई निकाले, तो इस साइन इनवर्स एक्स को वैसे ही रहने देते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ से प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये है बराबर में क्या है, पाई बाई 2। अब ये देखिए ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारा क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर में क्या हो गया, 0। अब क्या करेंगे, इस कॉस को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से आंसर, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स वाई, ये हो गया। और देखिए हमारा प्रूफ करना था यही, तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, तो चलिए आगे क्वेश्चन